हेलो दोस्तों, आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टिकलर थिप देखते हैं इसको। पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये बहुत सारी कंपनी पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। स्टिकलर थिप ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को चलिए समझते हैं और करते हैं। A stickler, the thief wants to loot money from the houses arranged in a line. एक एक thief है जो चाहता है लूटना, मतलब चोरी करना घर से, लेकिन एक लाइन में अरेंज्ड है, ठीक है, एक एरे में दिए हुए। He can't loot two consecutive houses and aims to maximize his total loot. अच्छा, वे जो लूटना चाहता है ना, वे कंसेक्यूटिव नहीं, ऐसा नहीं 6 को लूट लेगा, 6 को लूट लेगा, 7 को लूट लेगा, 1 को लूट लेगा, वैसे नहीं। ही कान लूट टू कंसेक्यूटिव हाउस, मतलब 6 को लूटेगा तो 7 को नहीं लूटेगा, 7 को लूटेगा तो 1 को नहीं लूटेगा, ठीक है, कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। एंड उसका एम्स टू मैक्सिमाइज हिज टोटल लूट, उसका एम क्या है? एम्स है उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा वो लूटे, ठीक है, इस तरीके से लूटे जो कि कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, given an array ARR where array of I represents the amount of money in the ith house, बोलता है array of I represents करता है the amount of money in the ith house, जो ith house में कितना पैसा है, ठीक है। जैसे जीरो, आई इक्वल टू जीरो हुआ तो सिर्फ उस घर में 6 रुपया है। आई इक्वल टू 1 उसमें 7 है। आई इक्वल टू 2 में 1 है, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ही कैन लूट, मतलब हमको बताना है कितना मैक्सिमम पैसा ये लूट सकता है। जैसे इसमें देखिए, 6 को लूटा, फिर 1 को लूट लिया, फिर 5th को लूट लिया, फिर 7th को लूट लिया, तो टोटल 19 आया। वैसे इसमें फर्स्ट को लूटा, उसके बाद फोर्थ को लूटा, फिर 5 + 11 16 आया। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए देखिए, यह एक एरे है, क्या क्या दिया हुआ? 6 है, 7 है, 1 है, 3 है, 8 है, 2 है, 4 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं, एक हम मानते हैं डीपी एरे, ठीक है। पहला, इस घर पे जीरो इंडेक्स पे तो वही अमाउंट लूट सकता है। इस घर पे हमें क्या बताते हैं, अगर ये घर और इस घर में जो मैक्सिमम होगा वही 7 है। 7। अब इस घर में अगर इस घर को लूटना चाहता है तो इस घर को लूटेगा, ठीक है। 6 + 1 7, और ये 7 दोनों मैक्सिमम कौन है? तो ये 7। इस घर को, अगर इस घर को लूटना चाहता है तो इस घर का अमाउंट प्लस 7 + 3 10, और नहीं तो 7, तो 10, ठीक है। इसका इससे साथ का था, ठीक है। जैसे इस घर में यहाँ पे सबसे मैक्सिमम था, ये लूटा, और इसके साथ ये, तो ये हो सकता है 7 + 3 10, 10 आ गया। और ये, अब देखिए, इसको बोलते हैं, ये 8 है, तो ये 7 इस घर को लूटेगा, तो इस घर को लूटना चाहे तो इस घर का, तो इस घर का अमाउंट यहाँ पे लेके आया था मैक्सिमम 7। 7 और 8 15, और 10 15, ठीक है। इस घर को 2। अब इस घर को लूटना चाहता है तो इस घर का मैक्सिमम 10 + 2 12, ये 12 हुआ। और ये अगर इस घर को लूटना नहीं, इस घर को नहीं लूटना चाहता है तो उससे पहले वाला में मैक्सिमम कितना? 15, तो ये 15 आंसर हो गया। अब ये 4, इस घर को लूटना चाहेगा तो इस घर का मैक्सिमम 15, 15 + 4 = 19, और इस घर को नहीं लूटना चाहता है तो इस घर का मैक्सिमम कितना?
15, इस दोनों में मैक्सिमम कितना 19, तो ये 19। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को चलिए हम लोग कोड में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, dp ऑफ 0 इक्वल टू एरे ऑफ 0 स्टोर कर लिए, और dp ऑफ 1 इक्वल टू एरे ऑफ 1। ठीक है, फॉर इन I इक्वल टू 2, I इज लेस देन array डॉट लेंथ और I प्लस प्लस कर दिए। अब बोलते हो इस घर पे dp ऑफ ith घर पे इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स कर दिए। और इस घर को नहीं लूटते हैं तो हमें आंसर में क्या हो सकता है, dp ऑफ I माइनस 1, उस घर का जो मैक्सिमम आएगा तो ये वाला में स्टोर कर लेंगे। नहीं, इस घर को लूटना चाहते हैं तो dp ऑफ I माइनस 2x प्लस एरे ऑफ I को रख लेते हैं। ठीक है, ये चला लिए। मतलब कि अगर इस घर को नहीं लूटना चाहते हो तो उसको इंक्लूड ना करके उसको पहले वाला पे जो आंसर है उसको रख लो। अगर इस घर को लूटना चाहते हो तो ये प्लस में जो पहले आई माइनस टू कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए उस घर का मैक्सिमम, और आंसर में रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ क्या लास्ट में जो आएगा एरे डॉट लेंथ -1, ये मेरे पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है, इसका टाइम कम्प्लिसिटी का बात करके तो बिगो ऑफ एन में सॉल्व किए हैं। चलिए, ठीक है, चलिए इसको इस कोड को लिख देते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट पास कर रहा है कि नहीं। चलिए, एक हम लोग डीपी बना लेते हैं। इंट डीपी इक्वल टू न्यू इंट और एरे डॉट लेंथ साइज का एक डीपी एरे बना लिया। डीपी ऑफ 0 इक्वल टू एरे ऑफ 0 कर लिए। डीपी ऑफ 1 इक्वल टू एरे ऑफ 1 कर लिए। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 2, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस कर लिए। तो डीपी ऑफ आई में अगर हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ डॉट मैक्स। अगर इस घर को हमको इस घर को नहीं लूटना है तो डीपी ऑफ आई माइनस 1 तो ले लिए। ठीक है, और अगर इस घर को लूटना है तो डीपी ऑफ आई माइनस 2 प्लस एरे ऑफ आई, ये स्टोर कर लिए। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न डीपी ऑफ एरे डॉट लेंथ -1, जो लास्ट में आंसर स्टोर होता है उसे भेज देंगे। इसको कंपाइल कर देखते हैं। ठीक है, सही चल रहा है। चलिए, सबमिट करते हैं। हम्म तो हाँ, अब हाँ, देखिए ये क्या, इससे कारण से यहाँ पर हम लोग क्या हो सकता है, जैसे दो है हमारे पास। तो एक में ये आंसर, यहाँ पे अगर ये 7 है, जैसे इस केस में देखिए, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, जैसे 6 है, 6 यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे ये है 7 है, तो 7 मतलब कि ये इस घर को अगर हम नहीं लूटना चाहते तो ये वाला आंसर हो जाएगा, और इस घर अगर इस घर को नहीं लूटना चाहते हैं तो ये वाला आंसर हो जाएगा, और इस घर को हम लूटना चाहते हैं तो ये तो नहीं होगा ना, इससे बाहर वाला, तो ये तो मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम, तो ये चीज ही गलत की है यहाँ पे। जैसे कि डीपी ऑफ आई मैथ
डॉट मैक्स करा लिए, फिर एरे ऑफ 0 कॉमा एरे ऑफ 1, मतलब कि 1 इसलिए कर दिए कि अगर 0 वाला जो ज़्यादा लूट के लाया होगा तो उसका आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये वाला हम अगर लूटेंगे तो उसका i-2 एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो मतलब 0 रख सकते हैं, नहीं तो वही रख लिए। तो ये अब हम लोग कंपाइल फिर से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। स्टार्ट एसेस पास कर गए। ठीक है, और इसका क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का लिंक दे दिया जाएगा, और वहां से आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।